परमपिता परमात्मा की कृपा से हम सबको यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है और इस मानव जीवन को श्रेष्ठ महान आदर्श पूर्ण करने के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। जो भी इस आध्यात्मिक मार्ग में पदार्पण करता है अर्थात आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा रखता है, सबसे पहले उसके लिए तप करना पड़ता है। महर्षि व्यास जी ने तो यहाँ तक कह दिया, न अतपस्विना योग सिद्ध्यति। जो व्यक्ति तपस्या नहीं करता है उसका योग सिद्ध नहीं होता, तपस्या करनी पड़ेगी। और जैसे ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आता है, धार्मिक आचरण करना चाहता है, तो सबसे पहले उनको कहा जाता है ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। अब जैसे कोई सामान्य व्यक्ति आएगा तो उसको कहेंगे भाई मांसाहार तो पहले बंद करना पड़ेगा आपको, मांसाहार निषेध है। और किसी को मारपीट करते हैं तो वो मना करेंगे। ऐसे जो शरीर से यदि कोई गलत आचरण करता है पहले उसको ऊपर हम रोक लगाते। तो जो रोक है इसको कहते हैं तपस्या। वेग आ रहा है और उस वेग को रोकना, इसको कहते हैं तपस्या। चाहे सुख भोगने की इच्छा हो, चाहे गलत करने की इच्छा हो, इन इच्छाओं को रोकने को तपस्या कहते हैं। तो परमात्मा ने हमको 3 साधन दिए हैं, मन वाणी शरीर। तो सबसे पहले तो शारीरिक रूप से बुरे आचरण को छोड़ना पड़ता है। बड़े बड़े दोष में हिंसा, चोरी, व्यभिचार, इन सबको बताया। मांसाहार नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, अनावश्यक व्यसन जिसको कहते हैं, दुर्व्यसन, मद्यपान, धूम्रपान इत्यादि, इन सबको छोड़ना सर्वप्रथम आवश्यक है। इस शारीरिक स्तर पर होता है। और शारीरिक स्तर पर जैसे कोई व्यक्ति इस मार्ग में आकर वर्षों हो गया तो ये दोष तो उसके छूट ही जाते हैं। मांसाहार छूट जाता है, चोरी छूट जाता है, व्यभिचार छूट जाता है और व्यसन से ग्रस्त नहीं रहता है, सत्य व्यवहार करने लगता है। तो उसके बाद दूसरी स्थिति आती है वाणी का। शरीर सबसे स्थूल है। शारीरिक तपस्या करना सामान्य रूप से सरल होता है, बहुत कठिनाई नहीं है। लेकिन उसके बाद वाचनिक तपस्या, महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, धर्म का आचरण करते हुए जो कष्ट बाधा आए उनको सहन करने को तपस्या कहते हैं। और मुक्ति के साधन में भी एक तितिक्षा शब्द रखा गया। कितना भी सुख दुख हो तो उनको सहन करना, ये तपस्या है। अब शारीरिक तप करने के पश्चात, शरीर से तप बहुत बताया है, भूख प्यास को सहन करना, सर्दी गर्मी को सहन करना, कभी लंबा समय बैठना पड़ता है, उठते नहीं। अब जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन देखो, गुरु जी भी स्थिर होकर बैठे रहे, बीच में उठे नहीं। और श्रोता लोग तो उठते जाते आते, ये बैठना में एक तप है। और कभी बैठने को जगह न मिले, खड़ा रहना पड़ेगा, वो भी एक तप है। तो ऐसा शारीरिक तप है। उसके बाद वाचनिक तप, वाणी से तप करना। तो वाणी से तप को मौन रहना एक वाणी का तप है। और जैसे पूज्य गुरु जी अभी हम सबको बता रहे थे, ये वाचनिक तप अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक व्यक्ति बोलता रहता है तो उसकी प्रवृत्ति बहिर्मुखी रहता है। जिसके साथ बोलते हैं उसके प्रति ही दृष्टि रहती है, उसके प्रति विचार रहता है, उसके ऊपर ही हम सोचते हैं, दिमाग उसमें लगता है। अब या तो व्यक्ति दिन में कुछ कुछ समय मौन करे, या तब कुछ दिन के लिए पूरा दिन भर मौन करे। और पूज्य गुरु जी का तो लंबा अनुभव है, 6-6 महीना, साल साल भर, कितने साल लगातार मौन में रहना,
ये मौन रहना वाचनिक तप है। काष्ठ मौन, आकार मौन। आकार मौन, सबसे पहले आकार मौन करना होता है। आकार का अर्थ कभी कुछ आवश्यकता हो अथवा कोई व्यक्ति कुछ पूछे तो संकेत करके उसको बता देते हैं। कितनी रोटी खाओगे, बोलेगा नहीं, केवल उंगली दिखा देगा 3। अब कुछ भी पूछे, जितना हो सकता है संकेत करके उत्तर देता है, समझता है। उसमें भी कम से कम प्रयत्न करता है, संकेत भी करना ना पड़े, और अति आवश्यक हो तो संकेत करता है। तो उसको कहते हैं आकार मौन। आकृति के द्वारा, अंग भंगी के द्वारा, इंगित के द्वारा, चेष्टा के द्वारा वो बताता है, लेकिन वाणी से नहीं बोलता है। उसको कहते हैं आकार मौन। उसके बाद होता है काष्ठ मौन, जिसे पूज्य गुरु जी बता रहे थे, काष्ठ के तुल्य। काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी। लकड़ी तो कोई उत्तर देता नहीं कभी, लकड़ी जैसे हो जाए। ठीक है, हम चलना फिरना, खाना पीना, शौच स्नान, इस सब क्रियाओं को करते तो लकड़ी जैसे स्थिर तो नहीं होंगे, लकड़ी जैसे कोई जवाब नहीं देता है, उत्तर नहीं है। ऐसे उत्तर नहीं देना, कितनी रोटी खाओगे, कुछ नहीं। वो काष्ठ मौन होता है। पहले से बता दिया होता है कि मुझे 3 रोटी रोज चाहिए, और उस समय यदि कोई पूछ लिया तो बिल्कुल बोलना नहीं। मिल जाए तो खाए, ना मिले तो नहीं, और बहुत ज़्यादा हो जाए तो छोड़ दे, थोड़ा बहुत हो तो खा ले, लेकिन बोलना नहीं है। गुरु जी जैसे कह रहे थे, किसी को अभिवादन भी नहीं करना होता है, काष्ठ मौन ऐसे होता है। तो कई लोग तो ऐसे पट्टियाँ टांग देते हैं कि मेरा मौन है, तो दूसरे व्यक्ति को बुरा नहीं लगता। नहीं तो कोई नमस्ते करेगा, आप उत्तर नहीं दोगे, तो उसको लगेगा देखो मैं नमस्ते कर रहा हूँ, सुन भी नहीं रहा, सोचेगा ये तो बड़ा घमंडी है, अपने आप को क्या मान रहा है। तो इसलिए कई लोग यहाँ पट्टी टांग देते हैं कि मेरा मौन है। तब नहीं तो सामान्य रूप से जहाँ रहते हैं वहाँ सूचना कर देते हैं। नए व्यक्ति हो तो वो तो समझ जाएगा कि साधक लोग यहाँ रहते हैं, तो कोई बात नहीं। और काष्ठ मौन में भी कभी समस्या होती है, कुछ व्यवहार हो जाते हैं, लोग आते जाते, तो फिर उसके बाद अदृश्य मौन हो जाते हैं, कमरे में बंद रहते हैं, ना वो किसी को देखते हैं ना कोई उसको देखता है। देखेंगे तो बोलना पड़ेगा, तो इसलिए करते हैं। मौन का अलग अलग स्तर है। जैसे पूज्य गुरु जी बता रहे थे, प्राथमिक स्तर में किसी व्यक्ति को बात करने पर बात बात पर गुस्सा आ रहा है तो मौन रह जाए तो अच्छी बात है। जो गुस्सा करने की स्थिति है, वो स्थिति आए तो चुप रहेगा तो उसका तो मौन है, तो गुस्से के ऊपर नियंत्रण होगा। थोड़ी देर के लिए आवेग आता है तो व्यक्ति गुस्सा करता है, बोलता है, कठोरता होती है, और थोड़ी देर के लिए आवेग बंद हो जाए तो गुस्सा तो शांत हो जाएगा। सुबह से लेकर रात तक कोई भी दिन भर गुस्सा नहीं करता। तो जो आवेग उत्पन्न होती है ये बहुत स्थूल रूप में है, उसको रोकने के लिए, क्योंकि बात करता हो तो गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा ना करो इसके लिए मौन कर देते हैं। ये बहुत स्थूल है, मोटे रूप में। दूसरा होता है कि ज़्यादा बोलता है, चलते फिरते हर समय बैठते उठते, कोई भी मिल जाए तो बात करने की आदत है, बातूनी स्वभाव है। कई ब्रह्मचारी ऐसे गुरुकुल में भी आ जाते हैं, उनके बातूनी स्वभाव इतनी रहती है, चुप रहेंगे नहीं, कुछ ना कुछ बोलेंगे। हम भी जब ब्रह्मचारी थे, एक ब्रह्मचारी आए, अब वहाँ लौकी की बात तक नहीं कर सकते, दुकान बाजार नौकरी धंधा ये सब बात तो नहीं कर सकते, खाना पीना घूमना मौज ये सब बात नहीं कर सकते। आध्यात्मिक बात करेंगे, ईश्वर के बारे में। उनको करना धरना कुछ नहीं होता है, लेकिन चर्चा उसी विषय में करना चाहेंगे, क्योंकि वो जो बोलने की प्रवृत्ति है वो बनी रहती है। तो उसको जिसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति है, अधिक बोलता है, अनावश्यक बोलता है। अनावश्यक बोलने को एक पाप पता है, कहाँ पर?
है ना। न्याय दर्शन में बताया अनावश्यक बोलना पाप है, जितना आवश्यक है उतना ही बोले। और योगाभ्यासी साधक को तो बहुत सावधान रहना चाहिए, अनावश्यक बोलो ना। तो इसके लिए भी मौन का अभ्यास किया जाता है। और तीसरे स्तर पर जो होते हैं उनका गुस्सा की कोई बात नहीं है, और ज़्यादा बोलते ऐसे भी बात नहीं है, आवश्यकता होने पर ही बोलते हैं। लेकिन फिर भी मौन की आवश्यकता रहती है। मौन रहते तो हम अंतर्वृत्तिक बनते हैं, बोलते तो बाह्य वृत्ति बनती है। जिसके साथ बोलेंगे, जिसको बोलेंगे, उसके बारे में आपको सोचना पड़ता है। बोलने से पहले हम सोचते हैं। ये प्रक्रिया इतनी जल्दी जल्दी होती है, हमको पता नहीं चलता है। लेकिन बिना सोचे हम कुछ भी नहीं बोल सकते, और सोचने से हमारी शक्ति भी खर्च होती है, दिमाग भी लगता है। तो क्या बोलूं? मनोच्चारण शिक्षा में महर्षि पाणिनि ने कहा, आत्मबुद्ध्या समेत्यर्थन मनोविमुक्ते विवक्षया। पहला आत्मा बुद्धि से विवेचना करती है, विवक्षया कहने की इच्छा से युक्त होकर पहले बुद्धि से विचार करें क्या बोलना है, और फिर मन से युक्त होती है। फिर मन सब मना कायाग्निम आहंति सब प्रेरयति मारुतम। मन जो है जठराग्नि को धक्का मारता है। अब जठराग्नि से फिर वायु प्रेरित होती है। गर्मी हो तो वायु प्रेरित होती है। अग्नि प्रज्वलित करे, अग्नि से पहले शीतलता होती है। जब कभी जंगल में देखेंगे आग लग जाती है, तेज हवा चलती है, कहीं गर्म हवा स्थान खाली कर देती है। तो आत्मा बुद्धि से विचार करती है, फिर मन से युक्त होती है। मन जठराग्नि को प्रेरित करता है, जठराग्नि वायु को प्रेरित करती है। और जो वायु है, जिसको प्राण भी कह सकते हैं, वह छाती से होकर उरसी चरण मंदम जनयति स्वरम सब प्रेरयति मानतम मानतस्तो उरसी चरण मंदम जनयति स्वरम। छाती के अंदर से होकर वो प्राण वायु निकलकर अलग अलग स्थान पर विभाग होता है। कोई कंठ से टकराता है, कोई तालू से टकराता है, कोई ओष्ठ से टकराता है, तब जाकर ध्वनि शब्द। इतने सारे कार्य होते हैं अंदर, हमको पता नहीं चलता। छोटा बच्चा होता है इसलिए वो एक एक शब्द को धीरे धीरे बोलता है। बड़े होते हैं तो अब जल्दी जल्दी बोल देते हैं, अभ्यास हो जाता है। अभ्यास होने पर भी हमारा मन मस्तिष्क उसमें लगते हैं। मन मस्तिष्क दूसरे के साथ जुड़ने पर ही हम उसको कुछ बोल सकते हैं। बिना मन से सोचे, बिना बुद्धि से निर्णय के हम बोल ही नहीं सकते। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि दूसरे के पीछे लगती है, इसलिए मौन रहते हैं, तब अंतर्वृत्तिक रहते हैं। और जब बाहर बोलना बंद करते हैं तो अंदर की चीज़ें हमको बोध होते हैं। बाहर बोलेंगे तो बहिर्मुखी रहेंगे। आज का मनुष्य टू मच आउटवर्ड्स कहते हैं, बहुत अधिक बाह्य वृत्ति है। वो क्या करता है, वो क्या करते हैं, वो क्या करता है, कुछ ना तो न्यूज़ चैनल लगा कर बैठ देगा, पूरे दुनिया का देखता रहेगा। दुनिया में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो नहीं देख पाता। और जो मौन रहता है वो अपने अंदर को झांक कर देखने का अवसर प्राप्त करता है। तो ये मौन होना। सामान्य रूप से प्राथमिक स्तर पर व्यक्ति मौन करता है तो बोलना बंद करता है। लेकिन जो दर्शन शास्त्र आदि पढ़ लेते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, साधना उपासना करते हैं, उसके बाद भी वो मौन में जाते हैं। क्या व्यवहार में तो कोई ऐसा अनियंत्रित बात है नहीं, लेकिन
वो जो ऊंचे स्तर के विद्वान योगी साधना में युक्त होने के बाद भी मौन में जाते हैं, उनका प्रयोजन यही होता है, बाहर का दरवाजा बंद और अंदर की ओर प्रवेश करना। और बाहर बात करेंगे तो जितना बात करेंगे उतने लोगों से आपके साथ व्यवहार जुड़ेगा, तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उनके लिए। तो उन सबको बंद करके अंतर्मुखी होना है, अपने प्रति केंद्रित होना है, आत्मस्वरूप को जानना है, और जो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है उसको प्रत्यक्ष करना, वो है। पहले पहले जो मौन करते ऐसी स्थिति पहुंचेंगे नहीं, लेकिन अभ्यास करने से एक दिन ऐसी स्थिति आएगी वहां तक पहुंचेंगे। अब सामान्य रूप से कोई गलती करता है तो हम बोल देते हैं, अरे आपको इतना भी पता नहीं है, ऐसे करते हो। तो ये जो बोलने की प्रवृत्ति है, अब मानो मौन है, बोलना तो है नहीं, अब लेकिन कोई गलती करता है लेकिन हमने ऐसे ही मुस्कराया, तो इसका मतलब उसी के बारे में तो हमने सोचा, हमें वास्तविक मौन नहीं हुआ। मन में भी दूसरों के बारे में ना सोचना, दूसरों के बारे में व्यक्ति मन में बोलता रहता है, वो ऐसे कहेगा मैं ऐसे कहूँगा, वो ऐसे करेगा ऐसे करूँगा, ये मन में चलता रहता है। उसको भी बंद करना, वो गंभीर मौन होता है, वो आदर्श मौन होता है, दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं है। तो उस स्थिति में जब पहुंचते हैं तो क्या लाभ होता है, उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मौन के समय में हम कुछ परोपकार नहीं करते, लेकिन आत्मोपकार होता है, इतना बल मिलता है, अपने आप को रोकने की क्षमता प्राप्त होती है, आत्मसंयम प्राप्त होता है, इंद्रियों के ऊपर जीतने का अभ्यास होता है, और उच्छृंखलता दूर होती है। तो मौन करने से बड़ा लाभ है। विशेष लाभ तो आत्मचिंतन करने का अवसर मिलता है। यदि हम आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, मौन तो अवश्य ही करना है। इसलिए पूज्य स्वामी सत्यवती जी ने जब दर्शन योग महाविद्यालय की स्थापना की, 24 घंटे में 6 घंटा सो जाते हैं, उसके बाद जो 18 घंटा उसमें भी 6 घंटा मौन, सोने का 6 घंटा तो मौन है, उसके अतिरिक्त 6 घंटा मौन का रखा था। मौन होकर व्यक्ति आत्मचिंतन कर सकता है। जितना हम मौन होते हैं उतना अंदर प्रविष्ट होता है, और जितना हम बोलते हैं उतना हम बहिर्मुखी होते हैं। तो व्यवहार करते हुए भी मौन का अभ्यास कर सकते हैं, और पूर्ण रूप से मौन करें तो और अधिक लाभ होता है, उससे हम जीवन को उन्नत कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बोलने से फिर कहेंगे आपको ही मौन होना, तो हमें बाड़ी को विराम देते हैं। ओम।